हेलो एंड वेलकम टू चाय एंड सिनेमा विद पहाड़ीज। फाइनली धुरंधर द रिवेंज देख के आ रहा हूँ मैं, एंड बहुत चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि जितना एंटिसिपेशन मैं लेके गया था, क्या वो मुझे मीट हुआ, क्या वो मूवी फ्लैट हो गई, क्या हुआ, जो भी है इस मूवी के रिगार्डिंग अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। एंड ये पूरे वीडियो स्पॉइलर फ्री होगी, तो आप आराम से देख सकते हैं। इसके एक स्पॉइलर के साथ भी हम रिव्यू बनाएंगे, एंड वो आएगा एक दो दिनों में आ जाएगा वो, बट फिलहाल हम अभी स्पॉइलर फ्री रिव्यू शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द रिव्यू ऑफ धुरंधर द रिवेंज। धुरंधर द रिवेंज की स्टोरी लाइन इसके फर्स्ट पार्ट को ही कंटिन्यू करती है, जहाँ पे हमजा अली मज़ारी का जो पूरा मकसद है वो भी पूरा नहीं हुआ है, बिकॉज ही वांटेड टू इन्फिल्ट्रेट टू द गैंग्स ऑफ लियारी इन कराची पाकिस्तान। तो वो उसका अभी काफ़ी ज़्यादा लैडर बचा है वो हासिल करने के लिए, तो वही जर्नी को इसमें दिखाया गया है। प्लस इसमें जो हमें नया देखने को मिला वो है जसकीरत सिंह रांगी, जो इनका एक पास्ट लाइफ है कि उनका क्या हुआ था, उनके साथ ऐसा क्या हुआ था और वो क्या इंसिडेंट्स थे जिनके वजह से वो यहाँ पे एक स्पाई एजेंट बन के पाकिस्तान में गए और उन्होंने वहाँ से अपना पूरा ज़िंदगी को चेंज किया है। तो वो सारे इंसिडेंट है जो उनके पास लाइफ के बारे में, वो सब भी इसमें बताया गया है। अब इसका जो स्क्रीन प्ले है धुरंधर द रिवेंज का, ये भी चैप्टर वाला जो स्क्रीन प्ले है वो फॉलो करता है, जैसे हमने पार्ट 1 में देखा था। चैप्टर 1, 2, 3, 4 ऐसे करके काफ़ी चैप्टर्स थे, तो यहाँ भी हमारे चैप्टर ऐसे देखने को मिलते हैं। और पहला चैप्टर ही है हमारा ओल्ड मेमोरीज के रिगार्डिंग, जो कि हमारे जसकीरत सिंह रांगी यानी कि रणवीर सिंह का जो अर्ली लाइफ है उसको दिखाता है। एंड फ्रॉम द सेटिंग स्टेज से ही वो बिल्कुल सीरियस हो जाती है पूरी फिल्म, क्योंकि यूजुअली क्या होता है ना कि एक फिल्म का ग्राफ होता है कि वो धीरे धीरे पिकअप होती है। अब हालांकि ये एक सेकंड पार्टर है एंड इवेंचुअली इसको एक ही पार्ट की मूवी बनना था, तो उसका सेकंड हाफ बेसिकली हम देख रहे हैं ये। तो ऑफकोर्स यहाँ पे चीज़ें सीधा पिकअप हो जाएंगी, यहाँ पे हमारे को ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा कि अगर एंटिसिपेशन बिल्डअप करना है, कुछ बिल्डअप करना है, तो मूवी सीधा ही मतलब मेरे ख्याल से दूसरे या तीसरे मिनट में ही फुल ऑन एक्शन मोड में चली जाती है। एंड बाय गॉड वो पूरा एक्शन सेट पीस देखना और उसमें जो रणवीर सिंह का काम है, I think that was something to witness on the big screen only, because I don't know यार, वो जब मैंने देखा I was like stuck कि यार ये तो अभी मूवी शुरू ही हुई है एंड इन्होंने इतना कुछ कर दिया है। एंड धीरे धीरे फिर मूवी प्रोग्रेस होती है, हमारे को सारे कैरेक्टर्स के बारे में पता चलता है और एंड किस तरह से रणवीर सिंह धीरे धीरे आगे बढ़ के पूरे लियारी में कब्जा करते हैं, एंड देन उसके बाद अंदर से ही उस पूरे गैंग का खात्मा करते हैं और पूरे टेररिज्म को कोर से ख़त्म करते हैं। अब बात करेंगे हम कास्ट परफॉर्मेंसेस की, क्योंकि ये ही एक चीज़ है जिसने इस मूवी को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा दिया है। जैसे कि हमारे को पिछले पार्ट में अक्षय खन्ना ने जो पूरा स्क्रीन खा दिया था, ऐसा लग रहा था कि भाई ये बंदा क्या ही ऑरा लेके आया है। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट द ऑरा, बट जो उन्होंने प्रेजेंट किया है स्क्रीन पे, जिस हिसाब से उन्होंने रहमान डकैत को हमारे सामने पर्दे पे उतारा है, वो लिटरली ऐसा लगता है कि भाई कितना ही कमीना और ग्रुसम आदमी हो सकता है। तो वही चीज़ है, कास्ट का जो काम है बहुत ही बढ़िया था पहले में, एंड सेम गोज़ विद दिस द सेकंड पार्ट द रिवेंज। यहाँ पे रणवीर सिंह पे मैं बात करूँगा थोड़ा डिटेल में अभी आगे, क्योंकि दैट मैन हैज़ लाइक स्टोलन माई हार्ट नाउ। एंड या तो अदर देन दैट, राकेश बेदी का जो कैरेक्टर है मुझे बहुत पसंद आया, इसमें काफ़ी फ़नी पंचेस उनको मिले हैं। एंड ज़्यादा कुछ मेजर इस बार उनका स्क्रीन टाइम इतना नहीं है, बट जितना है ही कम्स एंड ही मेक्स अस लाफ, एंड दैट्स लाइक द ब्यूटी ऑफ इट। जरवारी साहब, आपने बतखें तो बड़ी सफेद पाल रखी है अपने फार्म हाउस में। या बटक सा रियली वाइट। ही सरेंडर्स टू द रोल यार, उनको पता है कि ये बड़ा बेसिक सा ऐसे चुलबुला और मजाकिया रोल है, तो वो उसको इतनी डेडिकेशन, इतनी कमिटमेंट से कर रहे हैं कि वो वाकई में फिर आपको क्रिंज नहीं लगता है, वो मज़ा ही आता है देखने में। एंड देन ऑफ कोर्स अर्जुन रामपाल का जो कैरेक्टर है भाई, वो काफ़ी फर्स्ट पार्ट में ज़्यादा मेनेसिंग था। यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा वो खौफ इतना नहीं आ रहा था हमारे को उनको देख के, बट स्टिल ही मैनेज टू पुल इट ऑफ रियली नाइसली। एंड जो पूरा कैरेक्टर है उनका और उनके बारे में भी हमें थोड़ा बहुत पता चलता है, ज़्यादा नहीं उनके लाइफ के बारे में बताया हुआ, बट जितना बताया इट वॉज ओके, इट वॉज नाइस। एंड दैट मैन, मुझे लगता है अर्जुन रामपाल की जो इसमें वॉक है, द वे ही वॉक्स, आई थिंक वो बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। आई नो मैं कुछ अलग चीज़ें ही पकड़ रहा हूँ। आर माधवन का जो कैरेक्टर है वो भी इसमें काफ़ी सही लगा मुझे। उनका कैरेक्टर भी एक फुल सर्कल में आके ख़त्म होता है, जो उनकी स्टोरी थी आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा। एंड द वे ही हैज़ दैट करिश्मा इन हिज आइज़ एंड द वे ही स्पीक्स, वो लगता है कि एक अथॉरिटी वाला बंदा है। तो वो पूरे उस स्किन में घुस गए थे जो कैरेक्टर आर माधवन ने प्ले किया था। एंड
मतलब इट हैट्स ऑफ टू द होल कास्ट एंड क्रू जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। नाउ टॉकिंग अबाउट रणवीर सिंह, लोग कह रहे थे कि फर्स्ट पार्ट में रणवीर सिंह थोड़ा ओवरशैडो हो गया था, उसको किसी ने मतलब ऐसा स्क्रीन टाइम ज़्यादा नहीं था, बट वही उनका बेस्ट पार्ट था बिकॉज ही वॉज सपोज टू प्ले अ स्पाई जो ऑब्जर्व करता है चीज़ें, एंड ही डिड इट ब्रिलियंटली। अगर आप लोगों को ऐसा फील हुआ कि यार इसमें तो इसने कुछ किया ही नहीं, उसको करना ही नहीं था उसमें कुछ, ये था जो जिसमें उन्हें कुछ करना था। उनकी जो अर्ली लाइफ है उस टाइम का जो उनका ट्रॉमा है, एंड देन अभी वो धीरे धीरे जब सीढ़ियाँ चढ़ के लियारी पे कब्जा कर रहे हैं तो धीरे धीरे ही इज़ ओपनिंग अप, उनका जो ऑरा है वो खुल रहा है, एंड उनका जो दबदबा है वो बन रहा है, एंड द वे ही प्रेजेंटेड हिमसेल्फ ऑन स्क्रीन, हमजा अली मज़ारी का जो कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया है, आई थिंक इस बार अगर उनको अवार्ड नहीं मिला तो आई थिंक इट विल बी अ स्टील, क्योंकि ही टोटली डिजर्व्स इट। जिस हिसाब से बंदे ने सरेंडर किया इस पूरे रोल को, मुझे हमेशा से रणवीर सिंह अच्छे एक्टर लगते थे, बट नाउ आई थिंक ही ओन्स इट, एंड इस साल अगर कोई भी अवार्ड है कहीं भी हो रहा है, आई थिंक ही डिजर्व्स इट। ऑस्कर दे दो उसको तो मेरे हिसाब से। बट एनीवे, Ranveer Singh has truly done a fantastic job in terms of his emotions and speaking through his eyes। वो सारी चीज़ें जो nuances होती हैं ना, एंड जिस हिसाब से उनका जो पूरा गन जिस तरह से वो होल्ड कर रहे हैं, तो पूरी ट्रेनिंग दिखता है ना, वो फेक नहीं लगता है। एंड जो रैथ ऑफ गॉड वाली जो बात है वो दिखता है स्क्रीन टाइम में, जब स्क्रीन प्ले में जब एंड में क्लाइमैक्स के पास अब जब पहुँचते हो तो यू गेट टू सी द रैथ इन हिज आइज़ कि भाई अब उस बंदे ने 15 साल तक चुपचाप से वेट किया है, एंड हाउ ही नाउ जस्ट वॉन्ट टू किल इट एंड जस्ट गेट इट ओवर विद एंड गो बैक टू हिज होमलैंड। तो वो सब दिखता है उसकी आंखों में, वो पेशेंस, वो सब चीज़ें, इमोशन, एक्शन, एवरी आस्पेक्ट रणवीर सिंह हैज़ नेल्ड इट। अब बात करते हैं इसके एक्शन और सिनेमेटोग्राफी की, तो काफ़ी अच्छी है वो, एंड वही है सेट डिज़ाइन जो पहले का चला था वही है, एंड सेट डिज़ाइन वॉज प्रीवियसली वेरी अमेजिंग इन द प्रीक्वल ऑल्सो। तो यहाँ भी सेट डिज़ाइन ऐसा लगता है कि हाँ यार बहुत ही रियलिस्टिक है, बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा जो थोड़ा बहुत हमने देखा है कि वो दुबई जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, उस हिसाब से पूरा चेंज हो रहा है, बट कैमरा वर्क एक्शन सीक्वेंसेस में तो मुझे काफ़ी अच्छा लगे। बट अगर बात करूँ सिनेमेटोग्राफी की तो कुछ चीज़ों तो इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट किया है। जैसे कि एक शॉट आता है जब रणवीर सिंह पूरा टावर पे होता है, बिल्डिंग के टॉप पे होता है और एक रेड लाइट आ रही होती है, आई थिंक वो पूरा बैटमैन वाला फील देने की कोशिश की थी, एंड वो सक्सेसफुल भी हुआ है, बिकॉज जो ऑरा उस टाइम पे बंदे ने प्रेजेंट किया था, बारिश हो रही है ना और एक रेड लाइट पूरा सिलुएट सा आ रहा है, आई थिंक दैट वाज अमेजिंग। तो सिनेमेटोग्राफी वाज लाइक pretty good in this one। थोड़ा बहुत मैं कह सकता हूँ कि एडिटिंग में ये कहीं ना कहीं चॉपी हो जाती है मूवी, बट स्टिल एक्शन सीक्वेंसेस एंड इसमें तो ये मूवी डिसअपॉइंट नहीं करती है। थोड़ा कमर्शियल साइड इस बार ज़्यादा गए हैं, बॉम्ब ब्लास्ट और स्लो मोशन सीक्वेंसेस में ये लोग, बट कभी ना कभी तो कमर्शियल थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा, बट अगर वो नहीं करते और रियलिस्टिक और ग्राउंड अप्रोच रखते तो शायद और बेटर हो सकती थी। अब बात करते हैं इसके सॉन्ग्स एंड बैकग्राउंड स्कोर की, तो जैसे ही मुझे पता चला कि इस बार ये सारे गामा नहीं बल्कि टी सीरीज के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो मुझे लगा इस बार बहुत ही अच्छा हमारे को सॉन्ग्स पुराने सुनने को मिलेंगे, जो कि मिलते भी हैं, एंड काफ़ी अच्छे अच्छे सॉन्ग्स हमारे को पुराने ज़माने के सुनने मिले हैं। मूवी के स्टार्ट में एक बड़ा प्यारा गाना आता है तो पूरा टोन सेट हो जाता है, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो फील जो पहले पार्ट में थी, कंसिडरिंग द बैकग्राउंड स्कोर एंड द सॉन्ग्स एंड द म्यूज़िक, वो यहाँ पे उसके हिसाब से थोड़ा कंपैरेटिवली मेरे को लो लगा, क्योंकि उतना हमने फील नहीं किया। मूवी का रन टाइम वैसे 4 घंटे का है, बट ये अगर आप बैकग्राउंड स्कोर अगर अच्छा रखते हैं तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं वेरिएबल हो जाता है। बट यहाँ बीच बीच में देयर वर सम पॉइंट्स वेयर इट वाज लैगिंग, और आपको लग रहा था कि यार ये म्यूज़िक में उतना मज़ा नहीं आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल जो रहमान डकैत का सीन था जब वो आए थे, तो वो पूरा बलूचिस्तान में जब उनका वेलकम हुआ था तो कितना वायरल हुआ था वो सीन, एंड दैट वाज अमेजिंग, उनका ऑरा, वो म्यूज़िक। बट सेम चीज़ यार रणवीर सिंह के साथ भी होती है, बट वो आपको फील नहीं होता है, एंड यू रियली मिस अक्षय खन्ना ऑन दैट सीन, एंड यू लाइक अक्षय खन्ना वाज समथिंग एल्स। मैं ये नहीं कह रहा कि म्यूजिक बहुत ही बुरा है, म्यूजिक बहुत अच्छा है, बट स्टिल इट्स नॉट मैचिंग अप टू द फर्स्ट पार्ट, दैट्स व्हाट आई फील। अब बात करते हैं क्या चीज़ें हैं जो थोड़ी बहुत मुझे लगता है कि यहाँ पे लैग करती हैं। सबसे पहला तो ये कहना चाहूँगा कि मैं मूवी थोड़ी लंबी है, इसको थोड़ा तो कर सकते थे आप चॉप, लास्ट के क्लाइमैक्स को आप थोड़ा सा और उसको टाइट कर सकते थे, और जल्दी से आप कंक्लूजन पे पहुँच सकते थे। इसका स्टार्ट जो फर्स्ट हाफ है मुझे उसकी पेसिंग बहुत ठीक लगी है, बट सेकेंड हाफ थोड़ा बहुत ये जल्दी कंक्लूड कर सकते थे, बट स्टिल दे टुक सम टाइम। अगर 15 मिनट के भी रन टाइम थोड़ा कम हो जाता तो मुझे लगता है काफ़ी बेनिफिट हो सकता था उससे, बट स्टिल ऐसा नहीं है कि ये मूवी आपको कहीं ना कहीं बोर करेगी। इट इज़ अ गुड मूवी, इट इज़ अ गुड सीक्वल ऑल्सो, बट इस बार अगर मुझे लगता है थोड़ा इम्पैक्ट नहीं हुआ, वो इसीलिए नहीं हुआ बिकॉज नाउ वी नो द स्टोरी, एंड दैट्स हाउ कि यार आप पता है कि ये बस ये इसको मार मार के आगे जाना ही है, तो प्रोग्रेसिवली वैसे जा ही रहा था, तो अमेजिंग और शॉक वैल्यू नहीं था। फर्स्ट पार्ट ज़्यादा इसलिए अच्छा लगता है बिकॉज वहाँ पे शॉक वैल्यू भी ज़्यादा था, बिकॉज हमें पता ही नहीं था कि व्हाट वी आर साइनिंग अप फॉर, एंड जब वो हमने देखा तो वी वर लाइक स्टंट कि यार ये क्या हो गया। नाउ
now we know the world, now we know the characters, and now we know the progression of the characters and how they will go along on the with the screenplay. तो you know कि अच्छा अब इसका एंड तो यही होने वाला है. बट सबसे अच्छी चीज़ है कि इन्होंने इसका फुल क्लोजर दिया है, कोई थर्ड पार्ट वाला कोई सिनेरियो उन्होंने नहीं रखा है. आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट. तो यूजुअली क्या होता है कि मूवी थोड़ी बहुत चल पड़ती है तो प्रोड्यूसर लोग सोचते हैं कि भाई आप तीसरा पार्ट निकालो, पांचवा पार्ट निकालो, बस इसको एक फ्रेंचाइजी बना दो. बट वो नहीं होने वाला है यहाँ पे. एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ इट. पूरी मूवी सर्कल में खत्म होती है. जसकीरत सिंह रांगी का जो पूरा कैरेक्टर है वो भी फुल सर्कल में आके खत्म होगा. एंड बहुत मजा आएगा आपको देखने के लिए. प्लीज़ इसको जाके थिएटर में देखिए. मुझे पता है आप देखने वाले हैं बिकॉज ये मूवी ऐसी है. बात करें इसके रेटिंग की तो हम इसको देंगे 4 out of 5. एंड मैं थोड़ा सा इसलिए काट रहा हूँ बिकॉज थोड़ा बैकग्राउंड स्कोर से कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन मेरी ज़्यादा थी कहीं ना कहीं. बट स्टिल इट्स नॉट दैट बैड. एंड आई थिंक थोड़ा बहुत वो जब अभी सेंसरशिप का भी इशू चल रहा है, उन्होंने दोबारा से इसको सेंसर करने के लिए ट्राई किया था तो वहाँ पे थोड़ा बहुत पंगा चल रहा है. उस वजह से आई थिंक एडिटिंग थोड़ी बहुत चॉपी लगती है आपको. एंड दैट्स व्हेन द इमर्सिव एक्सपीरियंस गेट ब्रोकन. एंड दैट्स व्हाई यू कैन फील द रन टाइम ऑन यू कि हाँ यार थोड़ी लंबी हो रही है मूवी. बट स्टिल आई वुड से अगेन एंड अगेन इट इज़ अ वर्थ वॉच मूवी ऑन थिएटर्स. अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है, इट्स स्ट्रीमिंग ऑन नेटफ्लिक्स, गो वॉच इट एंड देन गो टू द थिएटर्स टू वॉच दिस सीक्वल एंड यू विल बी अमेज्ड. यू विल बी इट्स अ गुड सिनेमा टू वॉच. एंड आई एम जस्ट होपिंग कि इस तरह की और मूवी आती रहें थोड़ा रियलिस्टिक अप्रोच रखते हुए भी. सो या दिस इज़ इट. आप बताना अगर आपने धुरंधर द रिवेंज देखी है तो आपको मूवी कैसी लगी है. एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, प्लीज़ कमेंट कीजिए तभी तो एक अच्छी डिस्कशन हो पाएगी हमारे को मूवी के रिगार्डिंग. अगर आप मेरी किसी पॉइंट से अगर एग्री नहीं करते तो प्लीज़ लेट मी नो ऑन द कमेंट सेक्शन. वी कैन डिस्कस ऑन इट बिकॉज दैट्स वाई द कमेंट सेक्शन इज़ फॉर. सो या दिस इज़ इट. वी विल सी यू ऑन द नेक्स्ट स्पॉइलर्ड रिव्यू ऑफ धुरंधर द रिवेंज. उसमें हमारी टीम भी आके हम आपस में बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे एंड लेट्स सी कि वो कैसा पैन आउट होता है. बट स्टिल आई एम गिविंग यू टाइम. 2 दिन है, अच्छे से देख लो. दूसरे तीसरे दिन मैं स्पॉइलर के साथ डालने वाला हूँ एंड उस टाइम पे हम और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू चाय एंड सिनेमा विद पहाड़ीज. यू नो वी विल ब्रिंग यू द बेस्ट ऑफ द मूवी रिव्यूज. एंड या सो या दिस इज इट. बाय बाय, टेक केयर, लव यू.